नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवनियुक्त एल्डरमैन का शपथ ग्रहण संपन्न। निगम द्वारा आनंद बाजार परिसर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही। दीदी के गोट कार्यक्रम का हुआ सफल प्रसारण। अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा एल्डरमैन के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। निगम के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नामांकित एल्डरमैन ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। निगम में कुल 11 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। वैशाली रत्न पारखी सहित 10 एल्डरमैन ने समारोह में शपथ ग्रहण किया, जबकि एक एल्डरमैन स्वास्थ्यगत कारणों से उपस्थित नहीं हो सके। नवनियुक्त एल्डरमैन वैशाली रत्न पारखी ने कहा कि निगम क्षेत्र का विकास उनका मुख्य उद्देश्य है, साथ ही जनहित के लिए कार्य करने की बात कही। एल्डरमैन नामांकित पार्षद होते हैं और उन्हें निर्वाचित पार्षदों के समान निगम क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए अधिकार एवं विकास निधि उपलब्ध कराई जाती है। समारोह में जनप्रतिनिधि, निगम अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस हेतु मैं पुनः निवेदन करूंगा कलेक्टर महोदय से कि आप आए और श्रीमती मंदाकिनी त्रिपाठी जी को शपथ दें। रितेश कुमार साहू, एल्डरमैन, नगर पालिका निगम कोरबा, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के प्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। शपथ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सतीश सिंह ठाकुर जी को। मैं कलेक्टर महोदय से निवेदन करूंगा कि आप आएं और श्री अमीरा चौहान जी को शपथ। मैं वैशाली रत्न पारखी, एल्डरमैन, नगर पालिका निगम कोरबा, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्णता बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मैं वैशाली रत्न पारखी, एल्डरमैन, नगर पालिका निगम कोरबा, ईश्वर की शपथ लेती हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्णता बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। आज हमारे कोरबा नगर निगम के लिए 11 एल्डरमैन राज्य शासन ने नियुक्त किया है। आज हमारे सभी सम्मानीय एल्डरमैन गण यहाँ पर शपथ लिए हैं और निश्चित तौर पर अब 67 पार्षद, एक महापौर 68 और 11 और एल्डरमैन नियुक्त हुए हैं। 79 लोग मिलकर इस नगर निगम को संचालित करेंगे और निश्चित तौर पर एक मैं भी गिना जाता हूँ क्योंकि इस क्षेत्र से मैं विधायक हूँ और हम सब लोग मिलकर इस नगर को सुंदर, अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे और सभी के साथ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के एक अच्छा टीम भावना के साथ में काम होगा, क्योंकि एल्डरमैन पार्षदों का भी निधि रहता है। बाकी उस निधि का भी अपने अपने क्षेत्र पर जहाँ पर आवश्यकता है उस निधि का उपयोग होगा, जिसमें विकास में बढ़ावा भी मिलेगा। तो निश्चित तौर पर यह हम सब के लिए बड़े हर्ष की आज का दिन विषय है
कि हमारे 11 एल्डरमैनों ने शपथ लिया, जिसमें एक एल्डरमैन ने अभी शपथ नहीं लिया, हॉस्पिटलाइज हैं और उसको अभी कलेक्टर साहब ने बताया है अगर वो आ नहीं पाएंगे तो मैं खुद ही हॉस्पिटल में जाकर उनका शपथ करा दूंगा। अगर आ सकते हैं तो कलेक्टर ऑफिस में शपथ हो जाएगा। शिव बालक तोमर जी, क्योंकि अभी हम सबको मालूम है हादसा के शिकार हो गए थे, उसके कारण से दोनों पैर उनका टूटा हुआ है तो वो निकल नहीं पा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हैं और उनका भी शपथ हो जाएगा। और आज के अवसर पर मैं सभी हमारे नवनियुक्त एल्डरमैनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, उनका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज हमारे कोरबा नगर निगम को 11 एल्डरमैन मिले हैं। हमारे 67 पार्षद थे, पार्षद जैसे भी वही है 11, सेम काम उनका रहता है। और एल्डरमैन का एक और काम है कि वो किसी वार्ड में अपना निधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें और बल मिलेगी कि किसी वार्ड में जरूरत है तो हमारे एल्डरमैन के माध्यम से उनके वार्ड में काम हो सकता है। तो मैं अपनी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। नगर पालिका निगम 1956 की धारा 17B के तहत जितने भी नवनियुक्त पार्षद के समकक्ष जो एल्डरमैन है, नवनियुक्त एल्डरमैन, उनमें 11 का जिनकी नियुक्ति शासन द्वारा की गई है कोरबा नगर निगम के लिए, उनमें से 10 का आज आर्टिकल 17B के तहत कलेक्टर महोदय के सामने प्रतिज्ञा और शपथ दिलाई गई। और ये पार्षदगण जो हैं वो एल्डरमैन के रूप से जो जाने जा रहे हैं, वो हमारे नगर निगम में वही भूमिका अदा करेंगे, इनको वही शक्तियां रहेंगी जो किसी पार्षद को रहती। जो अभी वर्तमान में 6 लाख का है जो पार्षद निधि है, वो इनको भी करते, लेकिन इनका क्षेत्र जो है निश्चित नहीं रहता। ये नगर निगम में कहीं भी उसकी उपयोगिता के लिए आयुक्त को निर्देशित कर सकते हैं, इसमें कोई सीमा नहीं है, वो जहाँ उनका वो करेगा। क्योंकि ऐसे जो एल्डरमैन होते हैं विशेष विधा के जानकार, जैसे साहित्य है, विज्ञान है और कला है, और साथ ही जो पुरातत्व, ऐसे जो क्षेत्र हैं उनके जानकार रहते हैं और सामान्य रूप से परंपरा भी उनको नियुक्त करने की होती है। तो अभी जो 10 पार्षदों ने शपथ लिया है, एक है उनका बाद में कराया जाएगा, अपरिहार्य कारणों से वो आ नहीं सके हैं, तो कलेक्टर महोदय के द्वारा उनका भी कराया जाएगा। पर ये पार्षदों के समान इनको फंड तो मिलता है, लेकिन वोटिंग में ये इनका अधिकार पार्षदों के तुलना में सीमित है। कोरबा नगर निगम द्वारा बुधवारी बाजार स्थित आनंद बाजार परिसर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। यह परिसर सड़क किनारे मोबाइल कवर एवं अन्य फुटकर व्यापार करने वाले 50 से अधिक दुकानदारों के लिए स्थायी दुकानों के रूप में विकसित किया गया है। निगम अधिकारियों के अनुसार कुछ लोगों ने परिसर में नियमों के विरुद्ध ठेले और गुमटियां लगाकर अवैध कब्जा कर लिया था। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से लगाए गए ठेले और गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की। जो दुकान नहीं मिला है लड़के लोग को, वही अंदर में दुकान का तोड़ फोड़ कर रहे हैं निगम वाले, जो अवैध लगा के रखे। आप मेरा पलट है जलेबी उठा लेते हैं, आप पूरा का पूरा तोड़ दिया, बताओ कुछ भी नहीं करता एकदम। बाहर अभी तक कब का रखा हुआ बाहर। हाँ, पोजीशन में रख के मार देता है। नगर पालिका निगम कोरबा के द्वारा निर्मित आनंद बाजार, जिसको
उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन पे और व्यवस्थित किया जा रहा है। सर्व सुविधा युक्त इसको बनाया जा रहा है। उसी तारतम्य में देखा गया कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा यहाँ अपने ठेले को ला के रख दिया जा रहा था, जिससे यहाँ व्यवस्था गड़बड़ा रही थी, जिसको देखते हुए ये आनंद बाजार को पूर्ण सुविधा दिलाने हेतु और व्यवस्थित करने हेतु आज ये कार्रवाई किया गया है, जिसके अंतर्गत जो अज्ञात ठेला जो लगाए हुए थे उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। उसके पश्चात भी उनके द्वारा यहाँ से नहीं हटाया गया था, जिसे देखते हुए आज पुलिस बल, जोन कार्यालय एवं अतिक्रमण टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसे हटाया गया है। कोरबा में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नगर निगम परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही की। राताघाट जोड़ा पुल के पास सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाया गया। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नगर निगम परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने जोड़ा पुल के पास अभियान चलाया। इस दौरान लंबे समय से सड़क किनारे खड़े कंडम और अनुपयोगी वाहनों को हटाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान टीम को देखकर कुछ वाहन मालिकों ने स्वयं ही अपने वाहन वहां से हटा लिए। अधिकारियों ने बताया कि सड़क किनारे खड़े कंडम वाहन यातायात में बाधा बनने के साथ साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ाते हैं। आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। अभी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी श्री डी के सिंह के द्वारा पूरे शहर में जो नो पार्किंग जोन है वहाँ पे ट्रक टेलर जो कंडम गाड़ियाँ खड़ी थी, जोड़ा पुल राताघाट रहा, आपका भवानी मंदिर के पास जो गाड़ियाँ खड़ी थी पुरानी वाली, उसमें सबको हटाया गया है। नगर निगम की टीम, परिवहन विभाग की टीम और आपका CSB चौकी कोतवाली टीम पूरे आके वहाँ पे सब गाड़ियों को हटाया गया। ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी, जिसमें हम आम जनता को जिसमें परेशानी ना हो, लगातार चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में दीदी के गोद कार्यक्रम एक सकारात्मक पहल है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत संचालित यह रेडियो आधारित कार्यक्रम है, जिसका प्रसारण गुरुवार को 2 बजे किया गया। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की लाखों ग्रामीण महिलाओं के लिए ये प्रेरणा का एक ऐसा मंच बने जो न केवल उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़े बल्कि उनके भीतर छिपी उद्यमिता को भी नई दिशा दे। जिला पंचायत के सभा कक्ष में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले भर से अपने अपने समूह से जुड़कर अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली दीदियां शामिल हुई। कई दीदी ऐसी थीं जिन्होंने लखपति बनने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस अवसर पर करतलापाली और पौड़ी क्षेत्र में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को जिला पंचायत सभा कक्ष में सम्मानित भी किया गया। बरपाली जय मां राधा समूह से राम कुंवर दीदी आइए। कोरबा गुरमा से सावित्री विश्वास दीदी। पाली से कोरबा जिले के करतला क्षेत्र के ग्राम पीडिया में एक दर्दनाक हादसा हो गया। जंगल में पूटू तोड़ने गए एक बुजुर्ग पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी ने बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत और शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार करतला क्षेत्र के ग्राम पीडिया के जंगलों में 3 हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीण पहले से ही भयभीत थे। गुरुवार को गांव के कुछ लोग पूटू तोड़ने जंगल गए थे। इसी दौरान अचानक एक हाथी ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। हाथी ने उन्हें कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ गए अन्य ग्रामीण किसी तरह जान बचाकर वहां से भागे और गांव पहुंचकर घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर रवाना हुई। एक चास पास में हुई हाथी थे ना तो खुद है लेकिन मुंह में पटका है। गरियाबंद पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 102
किलोग्राम अवैध गांजा के साथ मध्य प्रदेश के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से गांजा, एक डस्टर कार और 2 मोबाइल सहित कुल 54,99,000 रुपए की सामग्री जब्त की गई है। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर झरिया बहरा तिराहा के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक सफेद डस्टर कार को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर चालक वाहन लेकर भागने लगा, लेकिन बैरिकेडिंग कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी में कार से 102 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 51 लाख रुपए बताई जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। पंचवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंचवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।